2025 करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो नंबर है 10 और मई में वीडियो नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम सरकार ने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। हाल ही में अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। तो देखिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ही लगा दिया है, लेकिन असम ने अंकिता लॉन्च की है। ठीक है, तो अंकिता न्यूज एंकर कहाँ का है? तो असम का है। ये फैक्ट आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो असम से अंकिता, तो अंकिता न्यूज एंकर किसने लॉन्च किया है? असम में। लेकिन ये पहला नहीं है। पहला किसने लॉन्च किया था? तो पहला लॉन्च किया था उड़ीसा की लिशा थी पहला। ठीक है, तो पहला कौन थी? उड़ीसा की लिशा। और अल्जीरिया ने एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की और ये नवा देश बना। तो ये दोनों यहाँ पे ये सेकंड फैक्ट सही हो जाएगा और यहाँ पे पहली से हटा देंगे तो ये फैक्ट भी सही हो जाएगा। तो असम अंकिता। हाल ही में यशोदा एआई योर एआई सखी पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने लॉन्च किया है। सही बात है, करेक्ट आंसर है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक जो है वो चेतेश्वर पुजारा की जो वाइफ है पूजा पुजारा इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे दोनों फैक्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे। हाल ही में विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने पर ई मेथेनॉल प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। तो ई मेथेनॉल व्यावसायिक स्तर पे किसने शुरू किया है? तो डेनमार्क। ठीक है, अन्य फैक्ट हैं यहाँ पे देख लीजिए। नेपाल के लंगटांग घाटी में याला ग्लेशियर को एशिया के पहले ग्लेशियर अंतिम संस्कार के दौरान मृत घोषित किया गया, जो हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम को उजागर करता है। तो कौन सा है? याला ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ पे है? नेपाल का याला ग्लेशियर मृत घोषित किया गया है। इसके अलावा कोलंबिया आधिकारिक तौर पर चीन की 1BRI से अलग हो गया है। कौन अलग हुआ है? कोलंबिया। ठीक है, हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के संदर्भ में आपको विचार करना है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ? तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में इसकी मेजबानी की। तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश कुल 9 पदकों के साथ तालिका में 15वें स्थान पे रहा। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला यहाँ पे कौन हो जाएगा? मणिपुर 14। उत्तर प्रदेश हो जाएगा 9वें स्थान पे, 15वें स्थान पे 9 पदक के साथ। इसका शुभंकर क्या था? तो पर्ल एक डॉल्फिन थी, तो पर्ल को ही इसका शुभंकर माना गया था। ठीक है, यूएई को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये याद रखना है। ठीक है, तो हिस्सेदारी में अन्य देश देख लीजिए। तो सबसे पहला कौन देता है हमें? रूस देता है, फिर इराक, सऊदी अरब और चौथे नंबर पे आ गया है यूएसए। किसको पीछे छोड़ा है? यूएई। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह भारतीय रेलवे एवं देश का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र है। सही बात है। इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों के वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दाहोद, ठीक है, कहाँ पे है? यह गुजरात में है। तो गुजरात का दाहोद कितना है? 9000 हॉर्स पावर। कितना इंजन देगा एक साल में? 120 इलेक्ट्रॉनिक इंजन देगा और भविष्य में 150 तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 9000 हॉर्स पावर, 120, दाहोद, गुजरात, ये 4-5 चीज याद रखनी है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS के संदर्भ में विचार करना है। तो इसे किसने जो है बनाया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर है। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 1200 किमी से बढ़ा के
6 किमी कर देती है, यानी और एक्यूरेसी के साथ हम जो है मौसम को बता पाएंगे। तो उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे सही है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है समर्पित किया। कालाजार को समाप्त करने के लिए किन 2 अंतर्राष्ट्रीय, तो अफ्रीकी संघ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अफ्रीकी संघ। तो WHO आपको याद रखना है, ठीक है, WHO। मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा पर रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। कौन? नीति आयोग। राहवीर योजना के संबंध में आपको बताना है। तो राहवीर योजना किसने शुरू की? तो सबसे पहले तो MP ने शुरू की, मध्य प्रदेश ने शुरू की। क्यों? सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें A और B दोनों ऑप्शन सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि राहवीर योजना किसने शुरू की? MP ने राहवीर, राह का MP, ठीक है। कितना रुपए मिलेगा? 25,000। कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको अस्पताल ले जाओ, 25,000 रुपये पाओ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इस बार 3 जो है पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है। टोटल कितने सम्मान मिले हैं? 69 टोटल सम्मान मिले हैं। 3 पद्म विभूषण मिले हैं। कौन से? ऊपर के 3 नाम जो है वो जगदीश, कुमुदिनी, शारदा सिन्हा, ठीक है। लोक गायिका बिहार की थी शारदा सिन्हा और जगदीश सिंह खेहर कुमुदिनी। तो जगदीश, कुमुदिनी, शारदा, जगदीश, कुमुदिनी, शारदा, JKS, ठीक है। जगदीश, कुमुदिनी और शारदा, इन तीनों को पद्म विभूषण मिला। टोटल कितने? 69। ISSF जूनियर विश्व कप के संदर्भ में आपको, तो इसकी मेजबानी किसने की? जर्मनी के सुहेल सर ने किया। सही बात है, जर्मनी में हुआ था ISSF जूनियर विश्व कप। कहाँ पे? जर्मनी में। और पदक तालिका में भारत शीर्ष पे रहा है, चीन को पीछे छोड़ा है। स्वर्ण पदक कौन पाया है? तो कनक, शांभवी स्वर्ण और तेजस्विनी, इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया है, ठीक है। भारत ने कितना पदक जीता? 11, 4, 3, 4, 4। तो भारत ने 11 टोटल पदक जीते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित हुआ है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस देखिए नई दिल्ली में तो हुआ था, लेकिन चारों ऑप्शन आपको नई दिल्ली वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ है 25 का? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पे? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WOAH। WOAH के 92वें सत्र की मेजबानी कहाँ पे आयोजित हुई थी? पेरिस, फ्रांस में आयोजन। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी हो गया है। तो सही बात है। आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की। और ये पूर्वोत्तर का चौथा ऐसा शहर हो गया जो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। अहमदाबाद वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 के संस्करण की मेजबानी करेगा। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद, ठीक है। तो मिजोरम का आप लोग देख लेना है कि आइजोल किसकी राजधानी है। मिजोरम रेल नेटवर्क से जुड़ गया, चौथा शहर है। और अन्य कौन कौन से हैं? तो दिसपुर है असम की राजधानी, ईटानगर है अरुणाचल की राजधानी। ये जो है पहले ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। ई हंसा क्या है? भारत सरकार द्वारा विकसित जो ई हंसा क्या है? तो अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान, ठीक है। ई हंसा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग विमान। कौन? पायलटों की ट्रेनिंग के लिए अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। तो पायलटों की ट्रेनिंग किस पे दी जाएगी? ई हंसा पे, ठीक है, ई हंसा। सांग्री ला वार्ता के संदर्भ में आपको यहाँ पे विचार करना है। यह लंदन स्थित
अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो भाई सही बात है, सिंगापुर सांग्री-ला आयोजित करता है। वर्ष 2024 में आयोजित इसके 21वें संस्करण में भारत सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी करेक्ट आंसर है। सांग्री-ला वार्ता में भारत का कोई भी शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए 25 में कौन जाएगा? तो ये CDS है हमारे अनिल चौहान जी। 22वीं सांग्री-ला वार्ता जो 22वीं होगी 2025 में, इसमें अनिल चौहान जाएंगे। लेकिन जो 21वीं हुई थी 2024 में, उसमें कोई जो है वो जा नहीं पाया था। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान के संदर्भ में आपको विचार करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो ये ICAR के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शुरू की है। सही बात है, किसी किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। किसके सहयोग से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कृषि और किसान मंत्रालय ने शुरू किया है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य लैब से लैंड कनेक्शन को मजबूत करना है। ठीक है, लैब से लैंड कनेक्शन को मजबूत करना है। इसमें देखिए 16,000 वैज्ञानिकों के दल बनाएंगे जो गांव-गांव जाके किसानों से संपर्क करेंगे। और इस महीने का अंतिम करंट अफेयर्स, दीव जिला पहला ऐसा देश का जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग का पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। यानी दीव ऐसा देश का जिला बनता है जो जितनी बिजली उसे चाहिए वो सौर ऊर्जा से पूरा करता है। तो सही बात है, पहला जिला कौन बन गया है? दीव। भारत अमेरिकी रैपर राजा कुमारी, कौन? राजा कुमारी, आपको यहाँ पे नाम रखना है, याद रखना है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। तो डी ऑप्शन सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो भारतीय अमेरिकी रैपर कौन है? राजा कुमारी। ठीक है, ये अवार्ड जीतने वाली पहली संगीतकार बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये 150 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है इस महीने की। अब हम पढ़ेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।